तो दोस्तों, क्या बिहार में दक्षता पास शिक्षकों को भी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी? ये क्वेश्चन अब काफी ज्यादा रेज होने लगा है। बहुत शिक्षक साथी जानना चाह रहे हैं कि क्या हमें सर्विस में बने रहने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए टेट पास करना होगा कि नहीं, जबकि हमने दक्षता परीक्षा को पास किया है। तो एक बात हम बताते चलें शॉर्ट में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 को एक जजमेंट आता है, जिसमें डबल जो बेंच थी, दो जजों की बेंच थी, उनके द्वारा कहा गया कि 1 सितंबर 2025 से 2 साल के भीतर सभी इन सर्विस टीचर को 1 to 8 में जो कार्यरत हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको टेट या सीटेट की डिग्री अहर्ता ग्रहण करनी होगी। अगर उन्होंने टेट या सीटेट पास किया तब तो ठीक है, अगर वो टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो उन सभी टीचर्स को यहाँ पे 2 साल के भीतर टेट की अहर्ता या सीटेट की अहर्ता ग्रहण करनी होगी। एक छूट उन्होंने दिया 142 अपने आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, और उन्होंने कहा कि जिन टीचर की 5 साल से कम सेवा बची हुई है उनको इस ऑर्डर से मुक्त रखा जाएगा, उनको इस क्राइटेरिया से यहाँ पे मुक्त रखा जाएगा, और उनके लिए कोई भी टेट सीटेट की न्यूनतम अहर्ता अधिग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से लगातार इस जजमेंट को लेकर तमाम पक्ष विपक्ष बटे, और इस पर फिर इस जजमेंट को रिव्यू किया गया, और रिव्यू पिटिशंस की सुनवाई हुई, ओपन कोर्ट हियरिंग हुई, और माननीय जज साहब ने फिर से सभी को सुना और फिर से एक डिसीजन पारित किया, और उस डिसीजन में उन्होंने इस डेडलाइन को 2 साल के बजाय 3 साल कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब 31 अगस्त 2028 तक 5 साल से अधिक जिनकी भी सेवा बची हुई है 1 to 8 टीचरों को, सभी को यहाँ पर टेट या सीटेट की जो अहर्ता है उसको ग्रहण कर लेना है। तो ये ओवरऑल जो व्यू था, मैंने आपको जजमेंट बताया कि आखिर में जजमेंट क्या आया है, जिसके बिहाफ पे यहाँ पर ये टेट सीटेट का मुद्दा इस समय चल रहा है। सभी राज्यों के द्वारा यहाँ पे कुछ न कुछ एक्शन लिया गया। कुछ राज्यों ने, जैसे पंजाब हुआ, उनके द्वारा यहाँ पे जो इन सर्विस टीचर थे, जो कार्यरत शिक्षक थे, उनके लिए स्पेशल टीटी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में स्पेशल टीटी का आयोजन होने जा रहा है। इसी तर्ज पे तमिलनाडु, तेलंगाना में भी स्पेशल टीटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्यरत शिक्षक ही बैठेंगे, और उसके बाद उनके द्वारा यहाँ पे टेट या सीटेट जो है क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद आती है बिहार की स्थिति। बिहार में क्या हुआ था कि 2006 से फिर नियोजित शिक्षक यहाँ पे बहाल हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि 2011 आते आते फिर जो दक्षता परीक्षा, दक्षता मूल्यांकन है, दक्षता परीक्षा है, उसका आयोजन यहाँ पे 2011 के आसपास पहली बार किया गया। और जो 2011 में दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया, ऐसा कहा गया कि जो भी शिक्षक हैं उनको 2 प्रयास में यहाँ पे इस दक्षता परीक्षा को पास करना है। उसके बाद हालांकि प्रयासों की संख्या और बढ़ी, फिर 2011, फिर 2012, 15, उसके बाद 2023 तक यहाँ पे लगभग 5 बार दक्षता परीक्षा का आयोजन लगभग यहाँ पे किया गया। अब क्या था कि जो मेन इशू बना हुआ है कि क्या दक्षता परीक्षा को टेट के समतुल्य माना जाएगा कि नहीं, इस संबंध में क्या कुछ कानूनी राय है, क्या कुछ कानूनी विधान है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जब हम दक्षता परीक्षा की बात करते हैं तो दक्षता परीक्षा एक तरीका से नियोजन इकाइयों के द्वारा जो भी मतलब कि भर्तियां की गई थी, उनमें उनके द्वारा जो भर्तियां की गई थी, क्या वो भर्तियां लीगल थी, क्या जो शिक्षक योग्य हुए थे वो शिक्षक अच्छे शिक्षक थे कि नहीं थे, इस तरीके की जो है क्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पे दक्षता परीक्षा का एग्जाम करवाएगा, और उस दक्षता परीक्षा को शायद ऑलमोस्ट सभी टीचरों ने क्वालिफाई भी कर लिया, पास भी कर लिया। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या दक्षता परीक्षा टेट के समतुल्य है कि नहीं। जब आप टेट की बात करेंगे तो टेट या सीटेट का आयोजन एनसीटी के रूल रेगुलेशन 2011 के हिसाब से ही होना चाहिए। आपको पता हो कि 23/8/2010 को, 23 अगस्त 2010 को टेट का नोटिफिकेशन आया, 29/7/2011 से फिर ये अप्लाई हो गया। उसके बाद से तमाम राज्यों के द्वारा टेट का आयोजन किया गया। अब क्या है कि टेट या सीटेट के आयोजन में 150 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रखा जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आप सीडीपी से आएगा, 30 क्वेश्चन आपका मैथ से आएगा, 30 आपका एक भाषा से आएगा, 30 हिंदी से आएगा। इस तरीके का वहां पे 150 का विभाजन किया गया, 30 ईवीएस से आएगा। इसी प्रकार 6 to 8 में भी, जूनियर में भी बांटा गया कि इतना क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 60 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन, 60 क्वेश्चन मैथ साइंस वाले का अलग रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का बंटवारा हुआ। दक्षता परीक्षा में क्या हुआ, दक्षता परीक्षा में मात्र क्वेश्चनों की संख्या 100 पूछी गई है, और एक आरटीआई के माध्यम से जब एक लोगों ने यहाँ पे जवाब जाना चाहा 2023 में कि क्या दक्षता परीक्षा को टेट या सीटेट के समतुल्य माना गया है नहीं, अगर ऐसा कोई भी एनसीटी के पास अधिकृत लेटर हो जिसमें बिहार सरकार के इस दक्षता परीक्षा को उनके द्वारा सर्टिफाई किया गया हो, तो फिर आप उसको प्रोड्यूस करिए।
तो एनसीटी की तरफ से साफ साफ नकार दिया गया कि नो सच रिकॉर्ड फाउंड टू अस, मतलब मेरे पास किसी भी इस प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया गया। एनसीटी के रिकॉर्ड में ये चीजें अभी शामिल ही नहीं हुई हैं कि दक्षता परीक्षा बिहार में हुई और उसको टेट के समतुल्य माना जाए। अब यहाँ पे दो धड़ बटे हुए, एक कह रहे हैं कि दक्षता परीक्षा मान्य, एक कह रहे हैं दक्षता परीक्षा नहीं मान्य। हमने आपको बिल्कुल बता दिया स्पष्ट रूप से कि कोई भी राज्य जब शिक्षा, चूंकि ना तो केंद्र का विषय है ना राज्य का, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है। तो केंद्र ने इसमें राइट टू चिल्ड्रन जो है एक्ट, यहाँ पे आरटी एक्ट आपको पता होगा कि यहाँ पे उन्होंने बना दिया और बच्चों को जो बाल शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा का अधिकार उनको द्वारा दे दिया गया। उसके बाद इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया 21 का के तहत। यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट भी शिक्षा का अधिकार हो गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिनियम है 2009, उसको यहाँ पे बनाया। अब उस अधिनियम को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। टेट की परीक्षा को चूंकि अधिसूचित कर दिया, अधिनियमित कर दिया है केंद्र सरकार ने, तो उसी के आधार पर राज्य जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। आप 150 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रखेंगे, उसमें बाल मनोविज्ञान का सेक्शन, सभी सेक्शंस को 30-30 में बांट के ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप उसके इतर पूछेंगे तो फिर जो है वो एनसीटी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं माना जाएगा। तो दक्षता परीक्षा चूंकि 100 क्वेश्चन पे हुई है और जो टेट या सीटेट है वो 150 क्वेश्चन के होते हैं, एक आधार तो ये हुआ कि दक्षता टेट के इक्वल नहीं है। सेकेंड नंबर की बात है कि अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा जो उनका अधिकृत जो बयान आना होगा कि क्या यहाँ पे दक्षता को टेट या सीटेट के समतुल्य माना जाएगा कि नहीं, ये अभी उनके पाले में है। और सिर्फ हम आप एक कयास लगा सकते हैं, कुछ कानूनी प्रावधानों को देखते हुए बस इतना कह सकते हैं कि क्या मतलब दक्षता इसके इक्वल है कि नहीं। अब बात आ रही है कि प्रमोशन में इस समय रोका जा रहा है कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कल आप लोग लेटर देखे होंगे तो किसी डिस्ट्रिक्ट में 7,000 से ज्यादा शिक्षक जो है बिना टेट वाले हैं, तो उनका भी यहाँ पे सूची तैयार किया गया है। तो अंदर अंदर ये चीजें चल रही हैं कि जो शिक्षक बिना टेट या सीटेट के हैं उनकी सूची बनाई जाए और उसके बाद फिर उस आधार पे यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक साथी जानना चाह रहे थे उनके लिए हमने ये बातें बता दी हैं। अब आपका क्या काम है वो आप जानिए। अगर आप मेरी राय लेंगे तो मेरी राय यही है कि आप लोग टेट या सीटेट का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। 31/8/2028 तक आपको मौका है और आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अनटिल यहाँ पे केंद्र सरकार कोई कानून बना के इसमें रिलैक्स नहीं करता है तब तक यहाँ पे टेट या सीटेट होगा। एक चीज रियायत इतनी हो सकती है कि विभागीय टेट का आयोजन यहाँ पे किया जा सकता है और विभागीय टेट के माध्यम से सभी शिक्षक साथियों को यहाँ पे पास कराया जा सकता है। तो विभागीय टेट एक इसका सोल्यूशन है कि जो टेट की अनिवार्यता आई है इसमें विभागीय टेट ही रामबाण साबित होगा, अगर मोस्ट जो टीचर्स हैं हमारे उनको अगर सर्विस में रखना होगा तब। तो ये सारी बातें हैं। और अगर दक्षता परीक्षा को टेट या सीटेट के समतुल्य कर भी देंगे तो जो टेट पास टीचर हैं वो तुरंत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर अपनाएंगे कि दक्षता परीक्षा कैसे टेट या सीटेट के समतुल्य हो सकती है, जब इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं गया था कि इसको टेट या सीटेट के समतुल्य समझा जाए और साथ ही साथ ना इसने एनसीटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो यहाँ पे मुसीबत फिर खड़ी हो जाएगी। और एट लीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके का इस समय न्यायालयों में राइट टू चिल्ड्रन एक्ट को लेके बाल शिक्षा अधिकार को लेके बात चल रही है, वहां पे बिल्कुल भी आपको रिलैक्स नहीं दिया जाएगा दक्षता परीक्षा के नाम पे। जो 1 सितंबर 2025 का जजमेंट है इसको कोई भी नहीं काट सकता है सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इस दायरे में बंधी हुई है। वो अब क्या उसके ऊपर क्या है कि वो टाइम एक्सटेंड करने की पावर है उनके पास कि जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय 3 साल किया तो 2028 खत्म होते होते उन्होंने 1-2 साल और 4-5 साल रिलैक्स कर सकती है, ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है। तो ये चीज़ें अभी आपको समझनी होंगी कि जो ये जजमेंट आया है उसका प्रभाव अब बिहार में भी शिक्षकों को धीरे धीरे देखना पड़ेगा। तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा एक यही रास्ता है कि आप लोग पहले इस टेट या सीटेट के एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और अभी से देखेंगे तो लगभग 2 साल 1-2 महीने 3 महीने बचे हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। विभागीय टेट का आयोजन होगा तो उसमें तो बिल्कुल सभी लोग जो है क्वालिफाई कर लेंगे। आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में 98-99% शिक्षक जो है टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लिए।
स्टेट सी टेट कहना गलत होगा, विभागीय टेट का वहाँ पे आयोजन हुआ और पंजाब में सभी शिक्षक लगभग मोस्टली शिक्षक वहाँ पे इसको जो है टेट अपना क्वालिफाई कर लिए, जो विभागीय टेट का आयोजन किया गया। ऐसे से जहाँ जहाँ विभागीय टेट का आयोजन होगा सभी लोग क्वालिफाई कर ले